वी इन्फॉर्मर्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, रिसेंटली यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। यूएई इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला गल्फ कंट्री और तीसरा अरब मुल्क बन गया है। इससे पहले मिस्र और जॉर्डन ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। आखिर यूएई ने इसराइल को तस्लीम क्यों किया? इसके पीछे अमेरिका का कितना हाथ है? और क्या यूएई के बाद सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करेगा? क्या पाकिस्तान भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलेगा? और दोस्तों, सबसे अहम, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल और फ़लस्तीनियों का क्या बनेगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाज़रीन, 1917 में बरतानिया ने यहूदियों के लिए एक सीक्रेट मुआहिदा किया जिसे बेफोर्ट डिक्लेरेशन कहते हैं। इस मुआहिदा के तहत बरतानिया ने यह वादा किया कि यहूदियों को सारी दुनिया से इकट्ठा करके अरब सरजमीन फ़लस्तीन में लाकर बसाया जाएगा। 1923 में सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद बरतानिया, फ्रांस, पुर्तगाल और दीगर मगरबी ताकतों ने अरब के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर लिया। बरतानिया ने फ़लस्तीन वाले इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने यहूदियों को बुरी तरह मारा, जिसे दुनिया आज हॉलोकॉस्ट के नाम से जानती है। 1945 में हिटलर को शिकस्त हुई और साथ ही वर्ल्ड वार 2 का इख्तिताम हो गया। दोस्तों, 1948 में बरतानिया ने अमेरिका और फ्रांस की मदद से यहूदियों के लिए फ़लस्तीनियों की जगह पर ज़बरदस्ती एक अलग मुल्क बनाया, जिसे इसराइल के नाम से जाना जाता है। अरब और इसराइल 1956, 1967 और 1973 में 3 जंगें लड़ चुके हैं। अरब और बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसराइल फ़लस्तीनियों की कानूनी जगह है और इनको कोई ऐसे ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकता। इसी वजह से पाकिस्तान ने भी आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। दोस्तों, अब हम आते हैं कि इस तरफ कि आखिर यूएई ने इसराइल को रिकॉग्नाइज क्यों किया। दोस्तों, यूएई 1971 को वजूद में आया और 1971 से यूएई ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अब ऐसा क्या हो गया कि 13 अगस्त 2020 को यूएई ने इसराइल को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं सियासी मफादात की। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में जब मुल्कों के मफादात सेम हो जाएं तो वो दोस्त बन जाते हैं, और जहां उनके इंटरेस्ट मैच ना करें तो वो दुश्मन बन जाते हैं। यूएई और इसराइल का सबसे बड़ा और सियासी मफाद ये है कि दोनों मुल्क ईरान से नफरत करते हैं। इसराइल दुनिया में ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और ईरान इसराइल को सफाहस्ती से मिटाने की बात करता है। मिडल ईस्ट की सरबराही की जंग में सऊदी अरब और ईरान आमने सामने हैं। जो सऊदी अरब का दुश्मन, वो सारे अरब ममालिक का दुश्मन। इसराइल सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर ईरान को कमज़ोर या ख़त्म करना चाहता है। दोस्तों, आप जानते होंगे जब भी अमेरिका ईरान पर पाबंदियों की बात करता है तो ये तीनों ममालिक अमेरिका के हम पल्ला हो जाते हैं। इसराइल जानता है कि अरब ममालिक में ईरान ही मजबूत मुल्क है जो इसराइल की सालमियत के लिए ख़तरा है। इसराइल अकेला इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए सऊदी अरब, यूएई और दीगर अरब ममालिक को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सऊदी अरब और यूएई इसलिए इसराइल को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ईरान मिडल ईस्ट में इनकी हुक्मरानी को चैलेंज करता है और मिडल ईस्ट का लीडर बनना चाहता है। सऊदी अरब और यूएई मिलिटरीली इतने मजबूत नहीं हैं कि ईरान का मुकाबला कर सकें, इसलिए वो अमेरिका और इसराइल की हिमायत करते हुए हमें नज़र आता है। दोस्तों, इसके अलावा इसराइल जानता है कि सऊदी अरब और यूएई की हिमायत के बाद उसे बाकी मुस्लिम ममालिक की हिमायत भी हासिल हो जाएगी, और फिर इसराइल की बर्बरियत को रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक की तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर तो उसके अपने ही दोस्त बन चुके होंगे। दोस्तों, दो ममालिक में रिश्ते की बुनियाद इकोनॉमी है। इसराइल अब हर तरह से एक मजबूत मुल्क बन चुका है। इसराइल को ऑयल ख़रीदने की ज़रूरत है और यूएई को ऑयल बेचने की। इस वक्त इसराइल इराक से कुर्दिश ऑयल ख़रीदता है जो उसे तुर्की के रास्ते से इसराइल में लाना पड़ता है।
तुर्की भी इसराइल के खिलाफ है और इराक जो शिया मेजॉरिटी मुल्क है उस पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। इसलिए इसराइल को खतरा है कि उसका तेल कभी भी बंद किया जा सकता है। दोस्तों, अब यूएई इसराइल की मुश्किल आसान करेगा। इसराइल को आसानी और बिना खतरे के तेल मिलेगा और यूएई को नया कस्टमर और पैसा। दोस्तों, आपको एक और बात बताता चलूं कि इसराइली लोग बाहर घूमना बहुत पसंद करते हैं, तो यूएई इनके लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा और इस तरह भी यूएई पैसे कमाएगा। इसके अलावा अमीर तरीन यूएई के लोग इसराइल में रियल एस्टेट के बिजनेस में हैवी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और दोनों ममालिक पैसा कमाएंगे। दोस्तों, 1979 में मिस्र ने इसराइल को तस्लीम किया और 2018 में इसराइल ने मिस्र के साथ एक डील साइन की जिसके तहत इसराइल मिस्र को $15 अरब की गैस फरोख्त करेगा। दोस्तों, 1994 में जॉर्डन यानी उर्दन ने इसराइल को तस्लीम किया। 2018 में इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने ओमान का विजिट किया और बहरीन के साथ बातचीत जारी है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुक बेहतर करने के लिए काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हैं और मोसाद के डायरेक्टर यूसी कोहन सऊदी अरब, यूएई, कतर, जॉर्डन और मिस्र के इंटेलिजेंस डायरेक्टर से बहुत सारी मुलाकातें कर चुके हैं। सब हकाइक को जानने के बाद ये बात तो वाज़ेह है कि यूएई के बाद और भी अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती है, इसलिए ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को हमवार करने के लिए अपने दामाद जैरेड कुशनर को अपॉइंट किया। जैरेड कुशनर एक कट्टर यहूदी है और इसका बाप इसराइल का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब समेत सारे अरब ममालिक इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लें और ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हों। दोस्तों, इसराइल और अमेरिका का प्लान है कि ईरान के खिलाफ अरब ममालिक को इस्तेमाल किया जाए। ये दोनों ममालिक अरबों का असला बेचेंगे और बदले में आपस में मुसलमानों को लड़वा कर कमज़ोर करेंगे ताकि इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के एजेंडे पर काम कर सके। ईरान को सऊदी अरब और यूएई की मदद से कमज़ोर किया जाएगा और इन दोनों ममालिक को एटमी ताकत भी नहीं बनने दिया जाएगा और बाद में मिडल ईस्ट में एक ही ताकतवर मुल्क होगा और वो इसराइल। दोस्तों, पाकिस्तान की शुरू दिन से यही पॉलिसी रही है कि इसराइल इल्लीगल है और जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ नहीं मिल जाते पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान को कंप्रोमाइज़ करना होता तो कब का कर चुका होता। इसराइल इंडिया को असला फ़रोख्त करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और कश्मीर और बलूचिस्तान में टेररिज्म के लिए इसराइल इंडिया के साथ खड़ा होता है। अगर पाकिस्तान चाहता तो इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर इसराइल इंडिया इत्तेहाद को तोड़ सकता था, लेकिन पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। दोस्तों, यूएई इसराइल डील के बाद इसराइल ने आर्जी तौर पर वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का प्लान मौखर कर दिया है, लेकिन इनकार नहीं किया। फ़लस्तीनी लोग अब किन मुस्लिम ममालिक की तरफ देख रहे हैं? क्या अब पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और ईरान फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ दिलवा सकेंगे? क्या अब मुसलमानों का एक नया ब्लॉक बनेगा? ये सब कुछ जानने के लिए हमारा चैनल विज़िट करते रहिएगा।